नमस्कार। सेकंड चैप्टर को पढ़ रहे थे और सेकंड चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध, इट मींस रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको हमने पढ़ लिया था, उसके डेरिवेशन को हल कर लिया था और अपने पास में आया था E = माइनस dV/dr। तो ये इसका कौन सा रूप था? ये अवकल रूप था, इनकी डिफरेंशियल फॉर्म था। अब हम क्या करेंगे, इसके इंटीग्रल रूप को ज्ञात करेंगे, साथ ही विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या है उसको भी हम समझेंगे और इसके साथ में हम ये भी सिद्ध कर देंगे कि विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है कि संरक्षी बल होता है, यानी कि कंजर्वेशन फोर्स होता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र है वो पथ पर निर्भर नहीं करता, इसमें जो किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर ही निर्भर करता है। ठीक है। और जो कुल कार्य आता है बंद पथ के लिए उसका मान कितना आता है? 0 होता है। तो ये तो जो कंडीशन होती है वो किसकी होती है? संरक्षी बल के लिए होती है। तो बहुत ही हम इसको इजीली पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं अगला टॉपिक। तो इसमें ये कोई 3D डायग्राम है जिसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कौन सी है? जेड एक्सिस। इसके ओरिजिन पर ये प्लस क्यू आवेश है। इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी? इससे दूर की ओर होंगी। प्लस क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस क्या होती हैं? दूर की ओर होती हैं। हमें क्या करना है कि जो एकांक धनावेश है यानी कि Q0 जो आवेश है, जो परीक्षण आवेश Q0 है, इसको क्या करना है? A से B तक ले जाना है ना। और A से B तक ले जाने के लिए ये जो पथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं A B, वो कौन सा है? वक्रीय पथ है। A B कौन सा है? वक्रीय पथ है। तो Q0 को A से B तक ले जाने में हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो किसके बराबर होता है? विभवांतर के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से यहां तक ले जाने के लिए जो कार्य किया जाता है उस कार्य का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या कर लें, इसको बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में इसको क्या कर देंगे? विभाजित कर देंगे। यानी कि जिनकी संख्या क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। और इसमें जैसे मान लीजिए ये वक्रीय पथ है इस प्रकार से, तो इसमें क्या कर दिया, यहाँ पर एक टुकड़ा इस प्रकार से ये यहाँ पर फिर भी क्या है? ज्यादा है, इससे भी क्या ले लिया जाएंगे? बहुत ज्यादा संख्या में इसको छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसके कारण से दो बिंदुओं के मध्य अगर Q0 जाएगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या रहेगा? दोनों बिंदुओं के मध्य क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर E मान लीजिए इधर जा, E की डायरेक्शन क्या हो गई? इधर हो गई। ये E की डायरेक्शन हो गई, ये किसकी डायरेक्शन हो गई? DL की डायरेक्शन हो गई। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? यहाँ पर कितना बनेगा? थीटा। फिर यहाँ पर एंगल क्या होगा? चेंज होगा। यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ से ये दूरी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। भाई ये जो दूरी है यहाँ से Q0 यहाँ रहेगा तो ये रहेगी। फिर ये क्या हो गई? बढ़ गई। ये क्या हो गई? बढ़ गई। फिर इसका मान क्या हो गया? थोड़ा कम हो गया, कम हो गया। इस प्रकार इसका मान क्या हो रहा है? हर समय क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो E का फॉर्मूला क्या होता है? E का फॉर्मूला होता है KQ/R²। यदि R का मान चेंज होगा इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। R का मान चेंज होगा तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? चेंज होगा। ये R का मान क्या हो रहा है? अब दूसरी बात, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? ये हो गई। भाई जिधर बल लगेगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इससे अपने पास में क्या कंक्लूजन निकला? तो अपने पास में ये कंक्लूजन निकला कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी चेंज हो रहा है और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसका मतलब ये है कि वहां पर जो विद्युत क्षेत्र लग रहा है वो क्या लग रहा है? असमान विद्युत क्षेत्र लग रहा है। इससे पहले वाले टॉपिक में जहां पर विद्युत क्षेत्र लग रहा था वो क्या था? एक समान था, समान रूप से लग रहा था, क्योंकि हमने बहुत ही सूक्ष्म दूरी ली थी। अब हमें क्या करना है? एक वक्रीय पथ लिया, तो यहां से A से लेकर B तक अगर Q0 को ले जाएंगे तो वहां पर जो विद्युत क्षेत्र लगेगा वो क्या लगेगा? असमान विद्युत क्षेत्र लगेगा। और जब असमान विद्युत क्षेत्र होता है तब A से B तक का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? इसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, फिर उनको जोड़ते हैं। तो या तो उनको ऐसे करें या फिर इसका एक सीधा सा तरीका आता है, उसको क्या कर दिया जाता है? जिन बिंदुओं के बीच में हम इसको कर रहे हैं मान ज्ञात करना है उसके बीच में उसका क्या कर दिया जाता है? समाकलन कर दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे? एक छोटे से भाग का मान ज्ञात कर लेंगे और फिर उसका A से B तक क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे, तो अपना काम हो जाएगा। तो क्या कर लेंगे? एक बिंदु मान लिया यहाँ पर P और दूसरा क्या मान लिया? Q। यहाँ पर देखिए एक बिंदु यहाँ पर ये P है, यहाँ पर क्या है? Q है। ये इस प्रकार से, ये तो क्या है? P है और ये क्या है? Q है। ठीक है। तो ये P और Q है और इसको विस्थापन कितना दिया? dr। बहुत ही सूक्ष्म विस्थापन कितना दिया? dr। इसको सूक्ष्म विस्थापन दिया। ठीक है। तो यहां पर जो बल लग रहा है F इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो कितना लग रहा है? Q0E। यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है।
इसके विपरीत में हमें क्या लगाना है, एफ एक्सटर्नल बल लगाना है, एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाना है। ठीक है ना भाई। कार्य कैसे ज्ञात करते हैं, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य, जो वहां पर कार्य होता है वही तो होता है ना, उसके कारण से तो क्या बनती है, पोटेंशियल एनर्जी बनती है। तो वहां पर हमें कार्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कार्य ज्ञात करने का यही है कि हमें बल जो लगा रहे हैं वो कैसे लगाएंगे, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लगाएंगे। यानी कि एफ एक्सटर्नल जो फोर्स है वो इस डी आर के साथ में, डी आर विस्थापन के साथ में मान लीजिए कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो पी पर स्थित टेस्ट चार्ज Q0 पर लगने वाला बल कितना है, एफ ई बराबर Q0 ही। यहाँ पर कितना लगेगा इस Q0 पर, Q0 यहाँ P से कहाँ पर आ रहा है, Q पर आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर कौन सा है, Q0 है। ठीक है, तो इस पर कितना लगेगा, एफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि बराबर कितना हो जाएगा Q0E। इस बल के विरुद्ध Q0 को P से Q तक लाने में जो सूक्ष्म विस्थापन dr दे रहे हैं उसमें किया गया कार्य, कार्य बराबर कितना हो गया, बल गुणा विस्थापन। इतनी सी दूर में तो हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें एफ एक्सटर्नल का मान इतनी सी दूर में चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही क्या है, सूक्ष्म परिवर्तन। फिर एफ एक्सटर्नल का मान क्या है, एफ ई के क्या है, बराबर है, लेकिन क्या इसके विपरीत दिशा में, यानी कि एफ एक्सटर्नल का मान किसके बराबर हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा माइनस Q0E। तो इसका मान हमने लिख दिया माइनस Q0E। ठीक है, तो यहां से देखिए इस Q0 आवेश को फिर क्या करेंगे, A से B तक ले जाने के लिए हमने कार्य ज्ञात कर लिया, सूक्ष्म विस्थापन के लिए हमने कार्य ज्ञात कर लिया, इस सूक्ष्म विस्थापन के लिए ऐसे इसमें बहुत सारे भाग कर दिए जाएंगे और सब, या सबको जोड़ दें, समीशन ले लें, या फिर इसका क्या करते हैं, समाकलन। तो इस समाकलन कर देंगे तो वो क्या रहेगा, इजी रहेगा। तो ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, तो यहाँ पर लगा दिया समाकलन, ये समाकलन, और यहाँ पर क्या लगा दिया, समाकलन ए से बी तक ले जाने में। ठीक है, ये Q0 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें Q0 का भाग लग जाएगा, dw का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा W, और ए से बी तक लगा रहे तो हमने यहाँ पर लिख दिया AB। इसको समझने के लिए ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, या फिर Q0 का भाग लग रहा है तो उसको बोल देंगे एकांक धनावेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। एकांक धनावेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा, ये ऐसा कैसा। ठीक है, तो विभवांतर की परिभाषा ये होती है, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य किसके बराबर होता है, विभवांतर के बराबर। तो यहाँ पर विभव मान लो कितना VA, यहाँ पर विभव कितना मान लिया VA, और यहाँ पर विभव कितना मान लिया VB। तो कितना हो जाएगा, अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव, यही क्या होता है, विभवांतर। तो कितना आ जाएगा, VB माइनस VA बराबर माइनस A से B, ये क्या आ गया, E डॉट dr। यहाँ पर ये जो E डॉट dr है ना, यहाँ पर A से B E डॉट dr, इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र का A से B तक, और ये क्या हो गया, रेखा समाकल। dr सूक्ष्म विस्थापन दिया ना, एक रेखा में इसको हमने विस्थापन दिया। ठीक है, एक लंबाई में इसको विस्थापन दिया तो इसको क्या बोलेंगे, रेखा समाकल। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र का A से B तक रेखा समाकल, विद्युत क्षेत्र का A से B तक ये क्या हो गया, रेखा समाकल, इसको बोलते हैं रेखा समाकल। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, इसको A से B तक ले आए। अब अगर हमें B से A तक लाना हो, अगर ये पथ कैसे हो, इस प्रकार से B से A तक आए, यहां से लेकर ये यहां तक इस प्रकार से आए, B से A तक आए, तो वही हमें क्या लेना पड़ेगा, सूक्ष्म विस्थापन लेना पड़ेगा। वही तरीका ये क्या आएगा, ऐसे का ऐसे आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, B से A तक हो जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में देखिए कितना आएगा कि ये आ जाएगा यहाँ पर B से A तक, तो ये आ गया पॉइंट B से A तक, और dw बराबर कितना आ जाएगा, माइनस Q0, यहाँ पर आ जाएगा B से A तक, और ये कितना आ गया, E डॉट dr। ठीक है, यहाँ इसका समाकलन करेंगे तो W, और हम इसको दर्शा देंगे B से A तक, बराबर कितना आ जाएगा, माइनस Q0, ये आ गया B से A तक, और कितना आ गया, E डॉट dr। ठीक है, तो यहाँ पर WAB बटे Q0, यहाँ पर आया ना WAB बटे Q0, तो यहाँ WBA आ गया, और ये इसमें Q0 का भाग लगेगा, तो यहाँ पर यदि इसमें Q0 का भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा, WBA बटे Q0 बराबर आ जाएगा माइनस, ये आ गया B से A तक कितना आ गया, E डॉट dr। ठीक है, अब ये WBA क्या हो गया, ये हो गया भाई एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य किसके बराबर होता है, विभवांतर के। तो यहाँ पर विभवांतर क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव। अंतिम विभव कौन सा, A पर है, यानी कि ये हो जाएगा VA माइनस VB, VA माइनस VB, और यहाँ पर कितना आ रहा है, VB माइनस VA बराबर WAB बटे Q0। भाई ये मान इसके बराबर ही तो है ना,
तो अब हम क्या करेंगे, यदि दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, यदि इसको और इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, इसमें ये जोड़ दिया जाए वी बी माइनस वी ए बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए इधर तो कितना है डब्ल्यू ए बी बट्टे क्यू जीरो, और इधर इसका मान किसके बराबर है, प्लस डब्ल्यू बी ए बट्टे क्यू जीरो। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, कैंसिल, यानी कि जीरो बराबर कितना आ गया, डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए, यानी कि इसको बंद पथ में किया गया कार्य एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, अगर ये बंद पथ बन रहा है वहां पर, तो किए गए कार्य का मान कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। उस कंडीशन में किए गए कार्य का मान कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। और फिर इधर अगर इस साइड वाले को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ए से बी ई डॉट डी आर प्लस बी से ई डॉट डी आर। यानी कि देखिए यहाँ पर दो बातें आ रही है, एक तो आ रही है कि विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन है ना, बंद पथ के लिए वो क्या होता है, जीरो होता है। विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन ए से बी फिर बी से ए तक आएंगे तो इसका रेखा समाकलन बंद पथ के लिए कितना होता है, जीरो। फिर विद्युत क्षेत्र में एक एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बंद पथ के लिए अगर हम ले जाएंगे है ना, फिर उसी बिंदु से यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे, दूसरे बिंदु से उस प्रारंभिक बिंदु तक लाएंगे, यानी कि बंद पथ के लिए जो किया गया कार्य है वो कितना आ रहा है, शून्य आ रहा है। तो अगर किए गए कार्य का मान क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, कुल कार्य कितना आ रहा है, शून्य आ रहा है। और ये केवल किस पर निर्भर करता है, प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर निर्भर कर रहा है। और इधर से आएगा तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पर निर्भर करेगा, बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है इस पर निर्भर नहीं कर रहा है, यानी कि प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों पर निर्भर कर रहा है। ये बातें क्यों बताई जा रही है कि ये हमें ये कंसेप्ट समझ में आ जाए कि संरक्षी बल क्या होता है। तो दो चीजें आ रही है, एक तो ये क्या करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है, केवल प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। और दूसरी बात, जो कुल कार्य है वो कितना आ रहा है, बंद पथ के लिए वो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक संरक्षी बल होता है। ठीक है, तो यदि अगर ए बिंदु कहां पर हो, इनफाइनाइट पे हो, अगर ए बिंदु कहां पर हो, अनंत पर हो, तो उस कंडीशन में ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, वी बी माइनस वी इनफाइनाइट। यहाँ आ जाएगा, इनफाइनाइट से कहां तक लाएंगे, बी तक लाएंगे, ई डॉट डी आर। इनफाइनाइट पर विभव का मान कितना होता है, जीरो, तो वी बी बराबर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट से बी ई डॉट डी आर। ठीक है, अगर इसको आर बिंदु आर दूरी तक लाएंगे तो इनफाइनाइट से आर ई डॉट डी आर आ जाएगा। तो ये रूप है वो आ गया है किसके रूप में, समाकलन के रूप में। किसका मान आ गया, किसका मान आ गया, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में जो रिलेशन होता है वो किसके रूप में आ गया, समाकलन के रूप में आ गया। ठीक है, तो इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि हमें क्या करना है, एकांक धनावेश को ए से बी तक ले जाना है, ए से बी तक ले जाना है। ठीक है, अब ए से बी तक ले जाना है और हमें क्या ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है। तो कार्य यहां पर हम सीधा नहीं ज्ञात कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि असमान विद्युत क्षेत्र लग रहा है। असमान विद्युत क्षेत्र लग रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, या किसी एक पार्ट्स का मान ज्ञात कर लेंगे, छोटे से भाग का मान ज्ञात कर लेंगे और फिर इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर लेंगे। तो यहां पर इसमें जो मान लीजिए ये एफ एक्सटर्नल बल जो लग रहा है, एफ एक्सटर्नल का मतलब बाह्य बल द्वारा एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सूक्ष्म विस्थापन देने में किया गया कार्य। ये इसके मान लीजिए डी आर के साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो कितना आ जाएगा, डब्ल्यू डी डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। ठीक है, अब एफ एक्सटर्नल का मान किसके बराबर होता है, इसके विपरीत होता है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, ए से बी तक ज्ञात करने के लिए फिर इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। विभवांतर की परिभाषा से यहाँ पर कार्य का मान किसके बराबर होता है, विभवांतर के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन आ गई है और इसका मान ये जो यहाँ पर होता है विद्युत क्षेत्र का ए से बी तक रेखा समाकलन। ठीक है ना, तो विभवांतर का मान किसके बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकलन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है, फिर हमें यहां तक ये टॉपिक हो गया है, लेकिन इसका संरक्षित क्षेत्र क्या होता है, ये लाइन इलेक्ट्रिकल का मान, कुल लाइन इलेक्ट्रिकल का मान जीरो होता है। इसको भी हमने क्या कर लिया, यहाँ पर समझ लिया है। संरक्षित बल के लिए क्या होना चाहिए, कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करना चाहिए, और कुल कार्य है एक बंद पथ के लिए उसका मान क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दोनों ही कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है, इसलिए यहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होता है कि संरक्षी बल होता है या संरक्षी क्षेत्र होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कोई इसमें कोई आपको कंफ्यूज हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।